मुख से धोखे से भी पूनम निकल गया और अमावस्या है, तो आप शाम को देखना तुम्हारी सिद्धि के लिए चंद्रमा को निकलना पड़ेगा। ये घटना 18वीं शताब्दी की जयपुर की है। यथार्थ में दीवान जी का नियम था, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक दिन निकल गया, राजा ने पूछा आज क्या है, बोले पूनम थी, अमावस्या। लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने राजा से कहा देखो कितना झूठ बोलता है, झूठा कहीं का, देखो कितना गलत बोल रहा है। लोग सत्यवान की वाणी को पकड़ नहीं बैठे रहते हैं। झूठा की बात को कोई नहीं पकड़ता, वो कहते वो तो झूठा है ही। किसकी बात को पकड़ते हो? सत्य बोलने वाला एक शब्द भी चूक जाए, आप देखना, झूठा पूरा झूठा ही बोल रहा है तो कोई चर्चा नहीं होगी, कोई फिक्र, कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन सत्यवान एक थोड़ा सा चूक जाए, फिर देखो चर्चा, देखो ये है सत्यवान, देखो ये बोला। और सारी सभा ने कहा राजा साहब जिस पे आप विश्वास कर रहे हो, देखिए ये पंचांग क्या है, इस पंचांग में अमावस्या लिखी है। राजा कहते दीवान जी क्या बात है, आप पर मैं विश्वास करता हूं। ओहो, हमने सुना था जैनी सत्यवादी होते हैं, जैनियों की गवाही नहीं ली जाती है। यदि मैं तुम्हारे विश्वास पर कर लेता तो आज तो अमावस्या का थी और पूनम हो जाता। पूनम कह दिया, मैं कोई शुभ कार्य कर लेता तो बर्बाद हो जाता। दीवान जी ने कहा आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, राजा ने जैनियों के सत्य के लिए चुनौती दी है। मैं तो जैनियों पर विश्वास करता था, जैनी कभी झूठ नहीं बोलते। ओहो, आज जैन समाज पर विश्वास उठ जाएगा, आज सत्य पर से विश्वास उठ जाएगा। दीवान जी कहते नहीं साहब नहीं है, आज पूनम ही है। लोग हंस पड़े। राजा ने कहा फिर से बोल रहे हैं आप? हाँ साहब पूनम ही है, जाओ आज शाम को सभा लगेगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राजा बैठा, यदि दीवान जी चंद्रमा नहीं निकला तो सिर कलम कर दिया जाएगा। राजा ने कहा साहब आज पूनम है, चंद्रमा क्यों नहीं निकलेगा? सबने देखा, शाम होती गई और चंद्रमा गलता से निकलता गया। अब राजा आ गया, आज तो पूनम है, इन सारे पंचांग चढ़ाने वालों को सूली पे चढ़ा दो। दीवान जी कहते नहीं साहब नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्यों, ये सब झूठे पंचांग हैं? बोले नहीं, पंचांग में जो लिखा है वो सही है। तो फिर सामने क्या दिख रहा है? ये सत्य धर्म है। पंचांग में सत्य था, सत्य धर्म नहीं था। और जो सामने दिख रहा है ये सत्य के साथ साथ सत्य धर्म था। ये धर्म दिख रहा है, सत्य धर्म दिख रहा है, और पंचांग में सत्य लिखा है। इसलिए सत्य के 3 भेद होते हैं। एक सत्य होता है, एक सत्य वचन होता है, एक सत्य व्रत होता है, और एक सत्य धर्म होता है। सत्य वचन योग होता है, सत्य वचन योग होता है। और ये सत्य वचन योग का अर्थ होता है जो जैसा है वैसे ही करेंगे। एक सत्य व्रत होता है, जो व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं अपने सत्य से मैं सदा सत्य बोलूंगा, चाहे मर जाऊं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक सत्य धर्म होता है, जो धर्म को बचाने के लिए यदि मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा और दिखा दूं। तो उस दिन वो सत्य धर्म था। और सत्य धर्म का चमत्कार हुआ कि अमावस्या को भी पूनम हो। सत्य धर्म प्रकट करो। यदि तुम्हारे अंदर सत्य धर्म है तो ऐसे चमत्कार। एक और घटना हमारे शास्त्रों में आती है, सत्य धर्म की बात कर रहा हूं, सत्य वचन युग की नहीं। सत्य धर्म यदि तुम्हारे पास है तो आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक महाराज कोढ़ी थे, कोढ़ निकला हुआ था। लोगों ने चर्चा उठाली, जैन मुनि कोढ़ी होते थे।
और नगर के बाहर आए हुए हैं। राजा ने कहा कि जैन मुनि कोढ़ी होते हैं। एक मुनि कोढ़ी था, पर चर्चा हो गई जैन मुनि कोढ़ी होते हैं। एक जैन श्रावक बैठा था, वो शिविर का शिवरार्थी था। वो घटा रहा हूं, उस समय का नहीं था शिवरार्थी, लेकिन मान लीजिए शिवरार्थी था। उसने सोचा जैन मुनियों की निंदा हो रही यहां, तो जैन मुनि की बुराई हो रही यहां तो, और सारे जैन मुनियों की। और वो भी देख के आया था कि मुनिराज को कोढ़ निकला है। जब मुनि की निंदा होती रही, उसको सहन हुआ। खड़े होकर के बोलता है राजसभा में, साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं, जैन मुनि कभी कोढ़ी हो ही नहीं सकता। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, सूरज के सामने दिन में अंधेरा हो सकता है, जैन मुनि कोढ़ी नहीं हो सकता। पूरी सभा हंस गई, बोले देख कितना झूठ बोल रहा है। ये भी था वहीं, मैं भी था वहीं। सबने कहा क्यों रे, तूने नहीं देखा था? बोले नहीं, जैन मुनि कभी कोढ़ी नहीं होते। जब दो व्यक्तियों की बहस हो जाए तो फिर फैसला नहीं होता, फिर गवाह होते। राजा ने स्वयं कहा सुबह मैं खुद चलूंगा, शाम की घटना है। अब श्रावक की तो, श्रावक पहुंच गया महाराज के पास। महाराज जी आज राजसभा में ऐसा ऐसा हुआ, मैं जैन मुनि की बदनामी नहीं सुन सका, मैंने बोल दिया कि नहीं जैन मुनि कोढ़ी नहीं होते हैं, और सुबह राजा स्वयं देखने आएगा। तो महाराज कहते तूने झूठ क्यों बोला, तूने झूठ क्यों बोला, मैं कोढ़ी हूं? बोले मैं जैन मुनि की निंदा नहीं सुन सकता था। सुबह राजा आएगा, आपको भी मारेगा, मुझे भी मार डालेगा। तो महाराज कहते हैं अब क्या करें, तू भी मरना मैं भी मारूंगा, ऐसे भक्तों के साथ तो ऐसे ही होगा। भगवान करे ऐसे भक्तों से भगवान बचाए, तू भी मरेगा। अरे सही बोल देता, खत्म होती, कम से कम मुझे मार डालते तू तो बच जाता। यही मान लेते जैन मुनि कोढ़ी होते हैं, इनको मार डालो। अंत में राजा क्या करता, लेकिन तू तो बच जाता। श्रावक कहता है आपके मर जाने के बाद हमारे जिंदा रहने का मतलब क्या है?